रानी और आदित्य दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। बचपन में साथ साथ खेलते, स्कूल जाते। दोनों के परिवारों का आपस में प्यार भी बहुत था। इसीलिए मेला देखने जाना हो, रामलीला देखनी हो या फिर कभी कभार सिनेमा जाना होता तो दोनों परिवार इकट्ठे ही जाते थे। रानी के परिवार में उसकी दादी को मिलाकर कुल 5 मेंबर थे। उसके पिताजी पेशे से एक टीचर थे और माँ हाउसवाइफ थी। रानी से छोटी उसकी एक बहन थी जिसका नाम खुशी था। बहुत ही संस्कारी परिवार था। दादी सुबह शाम भजन कीर्तन कर परमात्मा का नाम जपती रहती। रानी की माँ सुशीला जी एक कुशल गृहिणी होने के साथ साथ अच्छी माँ भी थी। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को हर अच्छे बुरे की शिक्षा दी थी। घर बाहर किसी भी तरह की समस्या उन्हें होती तो माँ से बात करके झटपट हल मिल जाता था। रानी ने 8th में ही तय कर लिया था कि उसे IAS ऑफिसर बनना है। पढ़ाई में वो बहुत इंटेलिजेंट थी। उसके परिवार में सबको उस पर भरोसा था कि वो अपना सपना जरूर पूरा करेगी। आंखों में ऑफिसर बनने का सपना पाले रानी बड़ी हो रही थी। मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की थी रानी। लंबे घने बाल, गोरा रंग, खिलखिलाता चेहरा। किसी परी से कम नहीं थी वो। जो उसको देखे बस देखता ही रह जाए। स्कूल में भी हर लड़के की पसंद थी रानी। लेकिन रानी इन सब बातों से बेखबर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही थी। उसने 12th में पूरे शहर में टॉप करके अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर से बाहर जाना था। एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। बहुत सी हिदायतों के साथ उसे हॉस्टल दिलवाकर उसके मम्मी पापा वापस आ गए। घर वाले थोड़े निश्चिंत इसलिए भी थे क्योंकि उनके मोहल्ले का लड़का आदित्य भी तो उसी कॉलेज में पढ़ता था जो रानी से 1 साल सीनियर था। आदित्य के परिवार में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई था। आदित्य के पापा की शहर में कपड़ों की बहुत बड़ी और अच्छी दुकान थी। आदित्य भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसे MBA करना था इसीलिए उसने ग्रेजुएशन में कॉमर्स को चुना। वहीं दूसरी तरफ विभा नॉन मेडिकल की स्टूडेंट थी। दोनों का कॉलेज एक ही था। आदित्य रानी के बचपन का दोस्त था इसीलिए रानी दिन में एक बार उससे जरूर मिलती थी। कोई भी प्रॉब्लम होती वो आदित्य को कह देती। ऐसे ही कॉलेज का 1 साल बीत गया। अब रानी नए माहौल में एडजस्ट हो चुकी थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी। कॉलेज में उसकी अलग पहचान बन चुकी थी। इसके कई कारण थे। पहला, एक तो वो बहुत ही सुंदर थी। एक उसकी सादगी और उसकी इंटेलिजेंसी के तो सभी कायल थे। हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। हर टीचर की वो चहेती थी। अपनी माँ को जब ये सब बताती तो माँ को बड़ी खुशी होती। बहुत से लड़कों के ऑफर वो बड़े सलीके से मना कर चुकी थी। उसका ध्यान बस अपने सपने को पूरा करने पर था। इसी तरह 1 साल और बीत गया। उस दिन आदित्य का कॉलेज में लास्ट दिन था। वो रानी से मिला और उसे अपने दिल की सारी बातें बड़ी सादगी से कह डाली। आदित्य ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारी खूबसूरती से इम्प्रेस होकर लड़के आए दिन तुम्हें प्रपोज करते रहते हैं, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी सादगी को बचपन से ही पसंद करता हूँ। पहले मुझे लगा ये महज एक लगाव होगा जो अक्सर युवावस्था में हो ही जाता है, लेकिन जैसे जैसे मैं मैच्योर हुआ समझ आया कि ये प्यार है। कई बार तुमसे कहना चाहा लेकिन डरता था कि प्यार के चक्कर में कहीं तुम्हारी दोस्ती से भी हाथ धो बैठूं। यकीन मानो अगर तुम इतनी खूबसूरत भी ना होती तो भी मैं तुम्हें इतना ही प्यार करता। रानी उसे एकटक देखे ही जा रही थी।
बीते सालों में न जाने कितने लड़कों को ना बोल चुकी थी, लेकिन आदित्य का अचानक इस तरह से अपने प्यार का इजहार करना, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। फिर भी आदित्य को जवाब तो देना ही था। रानी ने कहा, आदित्य तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तुम जिसे मिलोगे वो लड़की बहुत भाग्यशाली होगी, लेकिन तुम तो अच्छी तरह जानते हो मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं। लाइफ में कुछ करना है। प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गई तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। आदित्य ने कहा कि कौन कहता है तुम अपने सपने पूरे ना करो। तुम वो सब करो जो करना चाहती हो। मैं अपने मन की बात तुम्हें आज भी नहीं कहता, लेकिन मुझे MBA करने लंदन जाना है। जाने से पहले तुम्हें सब कह देना चाहता था। मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार करूंगा रानी। इतना कहकर आदित्य वहां से चला जाता है। विभा थोड़ी उदास हो जाती है। फिर सोचती है कि अगले हफ्ते घर जाऊंगी तो माँ को सब बता दूंगी। अगले हफ्ते विभा घर चली गई। अब की बार थोड़ी खोई खोई सी थी। माँ ने ये बात तुरंत भांप ली कि कोई तो बात है जो रानी बेचैन लग रही है। दिन के बाद सब काम निपटाकर माँ बेटी छत पर चली गई। वहां जाकर माँ ने रानी से उसकी परेशानी का कारण पूछा तो रानी ने झट से वो सब बातें बता दी जो आदित्य और उसके बीच में हुई थी। आदित्य एक अच्छा लड़का था। घर में सभी उसे पसंद करते थे। उसकी माँ ने रानी को समझाया, अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आदित्य अच्छा लड़का है, तुम दोनों सेटल हो जाओ, उसके बाद रिश्ता करने में कोई हर्ज नहीं है। देखा परखा लड़का है। परिवार भी अच्छा है। अपनी माँ को सब बताने के बाद उसके मन का बोझ हल्का हो गया। अपनी माँ को प्यार भरी झप्पी देकर वो सोने चली गई। कुछ दिनों बाद रानी को अगले सेशन के लिए कॉलेज जाना था। सारी तैयारियां करके उसके मम्मी पापा उसे हॉस्टल छोड़ने चले गए। इस साल तो आदित्य भी नहीं था वहां, इसीलिए उसके मम्मी पापा को उसकी थोड़ी चिंता हो रही थी, लेकिन अपनी बेटी की समझदारी पर विश्वास भी बहुत था। रानी को भी आदित्य के बिना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा लिया, वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। कॉलेज का लास्ट ईयर था, वो पूरी तरह पढ़ाई में रम गई। एक दिन राजेश नाम के लड़के की नजर रानी पर पड़ी। वो उसकी खूबसूरती देखकर पागल हो गया। अगले ही दिन उसने रानी को प्रपोज कर दिया। रानी ने बड़े ही सलीके से उसे मना कर दिया, लेकिन अमीर घर का इकलौता साहिबजादा तो जिद पर अड़ गया कि उसे तो रानी किसी भी कीमत पर चाहिए। वो हर रोज उसे परेशान करने लगा। रानी बहुत तंग हो गई थी उसकी हरकतों से। वो परेशान रहने लगी थी। इसका असर उसकी पढ़ाई पर भी पड़ रहा था। राजेश उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। जब वो नहीं मानी तो उसने रानी के चेहरे पर एसिड फेंकवा दिया। इस हादसे के बाद रानी की जिंदगी बदल गई। उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी। हमेशा हंसती रहने वाली रानी की आंखों से आंसू नहीं सूखते थे। उसके परिवार से उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। 2 साल बीत गए, लेकिन विभा तो जैसे पत्थर बन गई थी। उसका आत्मविश्वास खो चुका था। अपने आप को शीशे में देखने से डरती थी। इन्हीं सब के बीच आदित्य का आना हुआ। जब उसे रानी की हालत का पता चला तो उससे मिलने चला आया। रानी की ऐसी दुर्गति देखकर वो अंदर तक हिल गया। उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला। बिल्कुल नॉर्मल होकर पहले की तरह बातचीत की और अगले ही दिन अपने मम्मी पापा के साथ रानी के साथ शादी का प्रस्ताव लेकर रानी के घर आ गया। रानी के परिवार वाले उनकी अच्छाई से अभिभूत हो गए। रानी ने आदित्य से अकेले में बात करने की इच्छा जताई।
रानी ने आदित्य से कहा कि तुम क्यों न अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें तो एक से एक लड़की मिल जाएगी। आदित्य, तुम्हें मुझसे सहानुभूति है, तुम इसीलिए मुझसे शादी कर रहे हो ना? आदित्य ने कहा, हाँ मानता हूँ कि एक से बढ़कर एक लड़की मिल जाएगी, लेकिन तुम हो रानी। मैंने तुम्हें चाहा है, केवल तुम्हें। मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, और तुमने जो सपना देखा था वो तुम अब भी पूरा कर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। रानी की आंखों से आंसू बहने रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आदित्य के गले लगकर खूब रोई। रोते रोते कह रही थी, मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ जो तुम जैसा हमसफर मिला। यही तो सच्चा प्रेम होता है, जो परिस्थितियां बदलने पर भी ना बदले, जो रंग रूप नहीं केवल मन देखे।